क्या आपको पता है कि हर साल हजारों उम्मीदवारों का जीडीएस में सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से रुक जाता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। सोचिए, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, लेकिन एक डॉक्यूमेंट की छोटी सी गलती के कारण आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। क्या आपके पास वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो जीडीएस ज्वाइनिंग के लिए चाहिए? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे दोस्त का सिलेक्शन पहले से ही हो रखा है और मुझे उन सारी बातों की जानकारी है जो धरातल पर होती है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हर कैटेगरी के लिए क्या अलग है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे कहां से और कैसे बनवाया जाए। और साथ ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भीड़ से अलग रखेगी। एक भी पॉइंट मिस मत करना, वरना पछताना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जीडीएस में सिलेक्शन के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहीं से तय होगा कि आपकी पोस्टिंग होगी या नहीं होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है, गलत है या एक्सपायर हो चुका है तो समझ लीजिए आपकी पूरी मेहनत बर्बाद। अब सवाल आता है, आखिरकार क्या क्या चेक होता है डीबी में? तो सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी यानी 10वीं पास होने का सबूत। फिर आता है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जन्म तिथि, ये सब कुछ चीज़ें आपकी 10वीं की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। फिर आता है आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं? आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं? फिर आता है आपका पहचान प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कुछ एक होना चाहिए। फिर आता है आपका निवास प्रमाण पत्र। ये थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या चेक होता है। अब हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हो। नंबर 1 पर आता है आपकी 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र। नंबर 2 पर आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी। नंबर 3 पर आता है आपका जन्म प्रमाण पत्र। नंबर 4 पर आता है आपका निवास प्रमाण पत्र। नंबर 5 पर आता है चरित्र प्रमाण पत्र, जो एसडीएम या तहसीलदार से सत्यापित होना चाहिए। नंबर 6 पर आता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट के लिए। और नंबर 7 पर आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 5 होनी चाहिए। ये थे वो डॉक्यूमेंट जो हर एक उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की कि कैटेगरी वाइज आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती यही होती है। तो नंबर 1 पर आता है जर्नल। तो ऊपर दिए गए सभी बेसिक डॉक्यूमेंट जर्नल वालों के लिए चाहिए है। फिर आता है ओबीसी। तो ओबीसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, पहला चीज़। और दूसरा नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड और लेटेस्ट होना चाहिए। फिर आता है एससी और एसटी सर्टिफिकेट, जो कि एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा जारी किया होना चाहिए। फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपकी आय या आपके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है तो ये प्रमाण पत्र आप एसडीएम से बनवा सकते हैं। फिर आता है पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, अगर आपके लिए लागू हो रहा है तो, यानी इसको कहते हैं आप दिव्यांग सर्टिफिकेट। इसे आपको मेडिकल बोर्ड से ही बनवाना पड़ेगा या आपके पास पहले से ही होगा। तो ये थे वो कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट जिन्हें आपको बनवा लेना है। बात करते हैं उस महत्वपूर्ण हिस्से की जो आपको सारी भीड़ से अलग रखेगा और आपका इंप्रेशन उस जांच अधिकारी के सामने सबसे अलग रखेगा। तो सबसे पहले आपको हर डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी करा लेनी है। उसको ऐसे अरेंज करना है जैसे मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म की प्रति, फिर मेरिट लिस्ट की सूची जिसमें आपका नाम आया है, फिर हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, फिर आता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी में से कोई 2 रखना है साथ में। फिर आता है आपका जाति प्रमाण पत्र या आप किस कैटेगरी से आते हैं। फिर आता है आय प्रमाण पत्र यदि आपका लागू हो रहा है तो। फिर आता है निवास प्रमाण पत्र और फिर आता है आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो। इसके बाद आता है चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि एसडीएम या तहसीलदार से प्रमाणित होना चाहिए और कम से कम 5 फोटो। यदि आप इन डॉक्यूमेंट्स को इस क्रम में रखकर एक फाइल तैयार कर जांच अधिकारी के सामने जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा प्रभाव उस अधिकारी के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।